माइक चेक 1 2 3। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर स्टार्टर्स मैं आपको बता दूं कि आज मैंने पहली बार अपने चैनल पे माइक पहना है। वेल दैट्स अनदर स्टोरी। इस माइक की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे जोर जोर से बोलने की इतनी आदत हो गई है ताकि ऑब्वियसली मोबाइल में आवाज आए कि इस माइक के लिए मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है। बट खेल दैट्स समथिंग आई विल हैव टू डील विद। पर आज का व्लॉग जो है, इट्स नॉट अबाउट माई माइक, इट्स अबाउट दीज सूटकेसेस। अब आप इन सूटकेसेस को देखकर सोचे होंगे कि क्या मैं किसी और ट्रिप पे जाने वाली हूँ। वेल, आई विश। लेकिन ये जो सूटकेसेस हैं, ये मेरे ट्रैवल सूटकेसेस नहीं है। ये वो सूटकेसेस हैं जो मैं अपने स्टोर रूम में रखती हूँ। इनमें मैं रखती हूँ अपने ट्रेडिशनल्स, अपने विंटर वेयर, वुलन वेयर। तो क्या होता है ना, अब मेन कबर्ड में इतनी जगह तो होती नहीं है। तो वंस अ ईयर कभी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें वुलन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉम्बे में तो गर्मी ही होती है। एंड वंस अ ईयर ही फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, एंड दैट्स द ओनली टाइम यू रियली ब्रिंग आउट योर साड़ीज और लहंगास और वट एवर इट इज। तो मैं यूजुअली उनको इन सूटकेसेस में भर के पैक कर देती हूँ स्टोर रूम में। एंड देन व्हाट आई डू इज, जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं इनमें से निकाल लेती हूँ, एंड दैट सेव्स मी स्पेस इन माय मेन कबर्ड। पर अब आप सब जानते हैं कि राखी आने वाली है, गणपति शुरू होने वाले हैं, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 5-7 आउटफिट्स जो मैं इस साल रिपीट करना पसंद करूंगी, या कुछ आउटफिट्स ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल ही नहीं पहने और सूटकेसेस में रखे हैं, तो वो मैं निकाल कर पहले ही रख लेती हूँ, सो दैट जब मुझे एक्चुअली कहीं जाना हो तब मुझे स्ट्रेसफुली जल्दी जल्दी कुछ ढूंढना वगैरह ना पड़े और मेरे पास हो। एंड जो साड़ियां मैं इस साल ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, जैसे कि ये, और ये एक ऑरेंज वाली साड़ी मैंने अपनी एक फ्रेंड की बेबी शावर पे पहनी थी, ये सब साड़ियां मैं वापस रख देती हूँ, बिकॉज ये इस साल तो मैं रिपीट करने वाली हूं नहीं। सो कम ऑन, आप सब पूछते रहते हैं कि मैं अपने कलेक्शन दिखाऊं, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना इंडियन वेयर कलेक्शन। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले खोलते हैं मेरा साड़ी वाला सूटकेस। इनको मैं लेबल भी करके रखती हूँ, क्योंकि इस साल तो साड़ियां इसमें भर दी, और अगले साल तक जब तक साड़ियां ढूंढने की बारी आती है तब तक मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा सूटकेस में क्या पड़ा है। सो दैट्स अ प्रो टिप फॉर यू। और ये खुलता है यहाँ से। आओ, अटका हुआ है, खुल गया। आर यू रेडी? 1 2 3। काला ही है, आपको क्या ही दिखेगा, बट लेट मी शो यू। आओ आओ आओ, यस। हाँ जी, ओरियो, आप क्यों आए हो? हम कहीं नहीं जा रहे, जा जाके सो जा। इस सूटकेस में मैंने रखी हैं अपनी साड़ियां और वो वाले थोड़े बहुत सूट जो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। सो दिस इज दैट। यहाँ पे मैं वो साड़ियां निकालूंगी, जैसे सी दिस आई वाज वेयरिंग लास्ट ईयर फॉर भाई दूज। तो अब ऑब्वियसली इस साल तो मैं शायद ही रिपीट करूं इसे। तो अब मैं वो आउटफिट्स ढूंढूंगी जो मैं इस साल पहनना चाहती हूँ। पर मैं आपको अपने कुछ फेवरेट और पुराने आउटफिट्स भी दिखा सकती हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड। पर मैं क्या ढूंढ रही थी, अरे इसमें तो सूट भी है, साड़ियां भी हैं। ये बड़ा अच्छा सूट है, ये इस साल के लिए रख लेते हैं। सो आई एम गोना कीप दिस। दिस इज अ शरारा। ये एक शरारा है, उसके साथ एक लॉन्ग अनारकली कुर्ता है। देखो, ड्राई क्लीन करके आयरन करके रखा हुआ था, पर इसकी हालत खराब है अब। दिस इज माई कुर्ता। आई थिंक ये मैं रख लेती हूँ, इस साल पहन सकते हैं। इट्स बिन अ वाइल। ये मैंने खरीदा था व्हेन आई गॉट मैरिड, 2016 2017 का है ये, तो ये मैं रख लेती हूँ। और ये जो साड़ी है, जो मैंने समायरा को दी थी अपने फेयरवेल पे पहनने के लिए, और ये साड़ी मैंने अभी रिसेंटली अपनी बचपन की दोस्त की गोद भराई पे पहनी थी, वो मैं अंदर डाल देती हूँ। एक्चुअली इसको अंदर डालने से पहले पहले मैं देखूँ नीचे क्या क्या है खजाने में। वी हैव दिस ब्लैक साड़ी, पर वो भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। दिस इज अ वेरी नाइस ऑर्गेन्जा, कैन यू सी, ट्रांसपेरेंट साड़ी है ये। देखो, इस पे थोड़ी बूटियां बूटियां फ्लावर्स भी बने हैं। दिस इज अ नाइस ब्लैक साड़ी। पर अगर मैंने वो ब्लैक रख लिया तो क्या मैं ये ब्लैक पहन, पर मैं रख लेती हूँ बाहर इसको, राइट? तो इसको बाहर रख लेते हैं। दिस साड़ी हैज अ वंडरफुल स्टोरी जो मुझे आपको बतानी है। ये साड़ी देखो आयन की हुई है, इसलिए इस पे न्यूज़पेपर्स हैं। ये साड़ी इज अ साड़ी फ्रॉम सत्यपौल। यहां आके दिखाती हूँ, बिकॉज दिस साड़ी डिजर्व्स इट्स ओन अटेंशन। दिस इज अ सत्यपौल साड़ी जो मैंने अपनी पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के अपने स्कूल फेयरवेल पे
पहनी थी, तब खरीदी थी, ये कुछ 3,000 की थी तब, आई डोंट नो, अब तो सत्यपाल एज अ ब्रांड मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव. दिस इज दैट साड़ी एंड आई एम नेवर एवर एवर गोइंग टू थ्रो इट अवे. इनफैक्ट अगर कुछ रियूनियन या ऐसे कुछ हुआ तो मैं जरूर ये साड़ी यूज करूंगी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नो आई वॉज मिस फेयरवेल, आई वन द क्राउन एंड एवरीथिंग इन दिस. इतनी अच्छी मेमोरी है, मेरी पहली साड़ी है, तो आई थिंक आई एम ऑलवेज गोइंग टू कीप दिस. इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, और ये वाली साड़ियां भी अंदर रख देते हैं. दिस इज माई साड़ी. ओहो, ऐसे तो मैं अच्छे से रखती, बट अभी ऐसे ही रख रही हूँ. चलो वो वाला खोलते हैं, इसमें क्या है. नाइस. अच्छा, ये वाली, ये साड़ी मैंने करवा चौथ पे पहनी थी कुछ 2 साल पहले. ये एक साड़ी मैंने यूज नहीं की है, तो ये तो जरूर बाहर रहेगी. इसका ब्लाउज कहाँ है वो भी ढूंढ. सो येलो साड़ी. ओके, आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस साड़ी. ये जो है, मैंने सिर्फ एक फैब्रिक खरीदा था, ये ग्रीन, ये वाला सिर्फ फैब्रिक खरीदा था, और फिर ये लेसेस जो है मैंने खुद चूज करके लगवाई इस पे. सो नाउ इट लुक्स लाइक दिस. तो ये साड़ी मैं यूज एक्चुअली कर ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है मुझे लगता है बहुत हैवी लग रही है, कभी कभी लगता है कि बहुत लाइट है फॉर द ओकेजन. बट इस साल तो मैं पक्का इसे यूज कर ही लूंगी. बट काफी ब्लैक ब्लैक चीजें निकल आई, बट आई हैव टू यूज दिस. और क्या है, ये वाली साड़ी मैंने कभी नहीं यूज की. ये मैंने खरीदी थी अपनी शादी पे. शादी पे मतलब वो बनाते हैं ना ट्रूजो. ये साड़ी है सिल्क की, मजेंटा कलर. Ooh, so beautiful, प्योर सिल्क. नली साड़ीज है ना, आई डोंट नो अभी उनका शोरूम कहाँ है, पर तब तो हमारे घर के पास था. ये मैंने वहां से खरीदी थी. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज इट दिस ईयर विद माई गोल्ड नेकलेस एंड सम गजरा. आई थिंक इट लुक रियली नाइस. सो दिस साड़ी आई एम डेफिनेटली कीपिंग आउट. सारी साड़ियां खोल दी, अब बाद में तय लगानी पड़ेगी. अब इन साड़ियों के पेटीकोट्स भी बाहर रख लेते हैं, वरना पता चले कि साड़ियां रख ली और पेटीकोट्स भूल गए. और क्या है, ब्लैक पेटीकोट. ब्लैक पेटीकोट ढूंढ रहे हैं तो और साड़ियां भी ढूंढ लो, मतलब देख लो. ये मेरी एक व्हाइट टिश्यू की साड़ी है, हैंड पेंटेड. ये एक येलो है, ये भी हैंड पेंटेड. मेरी बहू मुझसे इतनी खुश होने वाली है ना, मैं क्या बताऊं आपको. आई मीन वो बोलेगी वाओ सासू माँ व्हाट अ कलेक्शन ऑफ साड़ीज. आई होप तब तक उन्हें साड़ियां पहनने का शौक हो, बट या एनीवे. एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू शो यू दिस. और मैं बार बार इस साइड इसलिए आ जाती हूँ बिकॉज स्पेशल इंपॉर्टेंस. नाउ दिस साड़ी हैज अ वेरी 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 स्पेशल स्पेशल स्टोरी. ये साड़ी धीरज की दादी की है. उन्होंने अपने हाथ से ये काम किया था. कैन यू सी, कम क्लोज. ये काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किया था. फिर ये साड़ी उन्होंने मेरी सास को दी, फिर ये साड़ी मेरी सास ने मुझे दी. एंड ये क्या हुआ था, थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं, वेयर एंड टेयर, या आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड. तो ये जो ग्रीन बॉर्डर है, ये 2 लाइंस यहाँ पर जो है, ये मैंने लगवाई हैं. और ये जो सारा काम है, ये उनके हाथ का है. झाई जी बोलते हैं उनको, याद करते हैं हम सब. तो मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा, बिकॉज जब मेरी शादी हुई उससे पहले वो गुजर चुकी थी, उनका इंतकाल हो गया था. लेकिन उनकी यादें हैं हमारे पास. इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा कोई फंक्शन हो या किसी की शादी हो ऐसी, जहां सारे धूपर्स आए, तो मैं ये झाई जी की साड़ी पहनकर जाऊं. उन्हें कितनी खुशी होगी, इतना नॉस्टैल्जिया फील होगा. सो दिस इज वन ऑफ माई द मोस्ट स्पेशल साड़ीज. सो दिस हैज अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. एंड ऑफ कोर्स बाकी साड़ियां तो है ही. अक्सर ही करवा चौथ पे मैं हैवी साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो रेड, मरून्स एंड पिंक, तो ये सब तो रहता ही है, ऑरेंज एंड ऑल दैट. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. तो मैंने बाहर रखी है एक मजेंटा साड़ी, एक ग्रीन साड़ी, एक लाइम साड़ी और एक ब्लैक साड़ी. आई थिंक ये 4 साड़ियां बाहर रख ली है मैंने. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक ब्लैक आउटफिट भी रखा है. इन सबके पेटीकोट्स और ब्लाउजेस मैं निकाल के रखूंगी, वो मैं रख लेती हूँ. ब्लैक तो है ही, लाइम का ब्लाउज ये रहा, और पिंक का ब्लाउज आई थिंक ये है. आई होप मुझे फिट आता हो अभी भी. पिंक के लिए ये पेटीकोट चला लेंगे. ब्लैक पेटीकोट भी मैं ढूंढ के रख लेती हूँ बाहर, एंड लाइम का पेटीकोट भी तो चाहिए. मिल गया.
ये रहा। मैं इतनी पागल हूं कि मुझे एकदम मैचिंग चाहिए होता है, तो ये वाला मुझे याद है मैंने सिलवाया था। सो दिस मैचेस परफेक्टली विद माई लाइन साड़ी। आई थिंक हमने सब कुछ बाहर रख लिया, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी तो मैं इसको ऐसे ही बंद करती हूँ, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सूटकेस। तो ये हो गया साड़ियों वाला। इसमें क्या है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि 1 साल से तो मैंने भी सूटकेस को नहीं खोला, बट ट्रेडिशनल वेयर है इतना पता है। तो लेट्स सी। आब्राकाडाब्रा, गिली चू। 1 2 3, टडा! इतने सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े देख के तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। लेट्स सी मुझे यहाँ से क्या निकालना है। ये सूट मैंने गणपति पे पहना था, तो मैंने ड्राई क्लीन करवा के पैक करवा के रख दिया। और ये एक कॉटन का कैजुअल सूट है जो मैंने करवा चौथ की मेहंदी पे पहना था, सो दैट। ये मेरा पर्पल सूट है जो मैंने ईद पे पहना था। ये एक वाइन कलर का सूट है जो मैं इस साल रिपीट करना चाहूंगी, सो देयर गोज। हाय राम, आई थिंक मुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। एंड देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइड कि मुझे यहां से क्या चाहिए। यहाँ पे भी सूट्स है, सलवार कमीज है। So this is a very nice मलमल का आउटफिट। मलमल इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स। मेरा बस चले तो मैं जिंदगी भर उनके इंडियन वेयर पहनूं, बिकॉज दे आर द बेस्ट। ओह नाइस। ये एक पर्पल सूट है जो मैंने सिलवाया था, बट जस्ट लुक एट दिस, कैन यू सी ये वर्क काला हो रहा है। ये होता है बॉम्बे में, बिकॉज नमकीन पानी है, तो जो सारे कट वर्क, कट दाना का वर्क होता है ना, वो सब काला हो जाता है। सो should I keep this or should I give it away? You guys tell me। पास में आओ और दिखाओ सबको कि इसका वर्क जो है ऐसा काला काला हो गया है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैं इसे रखूं और शुड आई गिव इट अवे। क्या ये अच्छा लग रहा है ऐसे? आई डोंट थिंक अच्छा लग रहा है, मैं शायद ये देखो कितना सुंदर दुपट्टा है। अभी तो चिपका हुआ है, बट दुपट्टा तो काला नहीं हुआ, कमीज काली है। एक व्हाइट सूट के साथ ये पर्पल दुपट्टा पहन लूंगे। You guys know by now I hate giving away my clothes, I hate throwing my clothes, पर ये दुपट्टा बहुत सुंदर है and it deserves to be preserved, तो maybe I'll wear it with a white suit। यहाँ ये पजामा और दुपट्टा सेव कर लेती हूँ, कमीज दे देती हूँ। Oh my God, चलो देखते हैं क्या होता है इसका। एक ये बहुत पुराना आउटफिट है, डार्क ब्लू कलर। ये पजामा है, मुझे भी पनाजा बोलने की आदत हो गई है जैन की तरह। ये पजामा है उसका, और प्लेन कमीज है, देखो टैग भी लगा हुआ है, प्लेन कमीज है। अच्छा लगता है। आई थिंक आई शुड कीप इट आउटसाइड ना एंड वेयर इट ऑन वन ऑफ द स्पेशल डेज। कोई जैसे छोटी पूजा हो, किसी के घर जाना है, गणपति पे पहन लिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जहां आपको कुछ बहुत हैवी भी नहीं पहनना है। ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ साड़ीज, बट एक आधा सूट कभी हमें बिल्डिंग में जाना होता है, माता की चौकी है, कुछ है, यू नो, सो I think I'm gonna keep it for that। See, another beautiful shop मलमल का सूट निकला है from when I was fat, क्योंकि मैंने नया नया जैन को डिलीवर किया था। तो दिस इज अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल ब्लैक प्लाजो शरारा, कुछ भी कह लो। बहुत ही सुंदर वर्क है इस पे, इफ यू कैन सी थ्रेड वर्क है, इट्स ब्यूटिफुल। दुपट्टे पे ओवरऑल यू नो इतने अच्छे अच्छे लोटस की बूटियां बनी हुई हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बट आई डोंट थिंक मैं और ब्लैक कपड़े रखना चाहूंगी, बिकॉज अगर पूजा वूजा पे जाना होता है तो बड़े बुजुर्ग काला पहनने को मना ही करते हैं। सो आई एम गोना पुट दिस बैक, आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट आउट फॉर दिस ईयर, लेट्स सी, maybe next year or something। Okay, moving on, let's see। ये भी एक सूट है, लवली कलर कैरेट। ये बाहर रख लेते हैं, ये बड़ा क्यूट सा सूट है। ओह देखो, इस पे भी टैग लगा हुआ है। एक आधी बारी पहना होगा, कोई रील वील बनाई होगी, बट एक्चुअली नहीं पहना है। सो इट्स अ लवली कलर। आई थिंक ये मुझे बाहर रख लेना चाहिए, नहीं नीरू क्या बोलती है ना? तो ये तो डेफिनेटली बाहर होगा, बिकॉज रेड कलर में एक्चुअली मैंने कुछ रखा भी नहीं है बाहर, एक से पिंक साड़ी रखी है, वरना सब डार्क डार्क कलर्स हो गए। सो दिस इज अ परफेक्ट गणपति सूट एंड आई गेस दैट्स इट। कुछ 8-10 यू नो कपड़े मैंने बाहर रख लिए हैं,
कुछ एक दो आउटफिट्स और हैं जो मुझे कुछ डिजाइनर्स ने भेजी हैं एज गिफ्ट्स एंड दे वुड वांट मी टू वेयर इट, सो आई हैव दोस क्लोथ्स आल्सो। तो अब मुझे लग रहा है कि इस सूटकेस में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर द वंस जो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये इस सीजन के लिए मैं बाहर रखूंगी और जैसे जैसे जो जो मौका आएगा वो मैं पहन लूंगी, और जब दिसंबर, जनवरी, लोहड़ी वगैरह जब सब खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं ये सारे कपड़े ड्राई क्लीन करा के, आयरन करवा के वापस इन सूटकेस में रख दूंगी। पर मेरे में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सूटकेस फिर से आपके सामने जमाऊं और बंद करूं। तो जब मैं ये व्लॉग खत्म करूंगी तब मैं मजदूरों की तरह सब कुछ ठीक से जमाऊंगी, इसे बंद करूंगी और फिर इसे स्टोर रूम में रखूंगी। सो या दैट्स इट। आई सजेस्ट कि आप भी ऐसा ही करें। अगर कोई फेस्टिविटी शुरू होने वाली है और कहीं जाना है तो तुरंत हमको ना ढूंढना पड़े, ओ माय गॉड इसका ब्लाउज नहीं मिल रहा, ओ माय गॉड इसके साथ मैचिंग की सैंडल नहीं है, इयररिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा ना करें। दो चार आउटफिट्स, इफ नॉट 10 आउटफिट लाइक मी, दो चार आउटफिट बाहर निकाल के पहले ही सिक्योर कर लें, ताकि आपको पता है गणपति पे कहीं ना कहीं जाना पड़ ही सकता है, या ऑफिस में कुछ ट्रेडिशनल डे होता है, या माता की चौकी कोई रख लेता है, या दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है और बहुत कुछ आने वाला है ही। सो यू नो दैट, इसीलिए पहले ही अपने आउटफिट्स को बाहर निकालो, उन्हें ट्राई करो, ऑल्टर करने की जरूरत है, कुछ लूज हो गया है, कुछ टाइट हो गया है, कोई सैंडल कभी पड़े पड़े खराब हो जाती है, इयररिंग्स पड़े पड़े काले हो जाते हैं, इनफैक्ट आउटफिट्स भी पड़े पड़े काले हो जाते हैं। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप अपने आउटफिट्स को वेस्ट ना करें और जो भी सामने पड़ा हुआ है बार बार वो निकाल के ना पहने। कीप ऑल द स्पेशल थिंग्स आउट सो दैट व्हेन इट इज द राइट टाइम यू कैन एक्चुअली वेयर देम। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और इस व्लॉग से आपको मदद मिली हो। इनफैक्ट आई होप आपको आउटफिट इंस्पिरेशंस भी मिले हो। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लुक स्टाइलिश, टू लुक गॉर्जियस इन द कमिंग फेस्टिविटीज। और हाँ, एक बहुत भारी सूचना, 200K गिव अवे इज कमिंग अप रियल सून। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। हम 100K से 200K तक इतनी जल्दी पहुंच गए कि पता ही नहीं चला, बट मैं अब ये प्यार आप सबको वापस लौटाना चाहती हूँ अपने तरीके से। इसीलिए जितना हो सके इस व्लॉग से लेकर 200K गिव अवे व्लॉग तक, जितना हो सके मेरे वीडियोस को प्यार दिखाएं, उस पर कमेंट्स करें, उसको शेयर करें और स्टे ट्यून्ड। हो सकता है कि आप मेरे 200K के लकी ड्रॉ विनर हो।